हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आप सभी को बता दूं, अपने चल रहे थे साहित्य पुरस्कार। आज साहित्य पुरस्कार का अपना दूसरा पार्ट है और आज साहित्य पुरस्कार जितने भी साहित्य पुरस्कार है सभी को मैं फिनिश कर दूंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए अपन मेन टॉपिक पाते हैं। अभी एसएससी सीजीएल की एग्जाम भी पास में आ चुकी है, तो मेरे प्यारे बच्चों इन टॉपिकों को पढ़ो। मैं गारंटी कर रहा हूँ इनमें से क्वेश्चन आएंगे आपके बढ़िया। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हो जाओ तैयार। ओके बेटा जी, गो। चलिए बेटा जी, पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको साहित्य पुरस्कार का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखिए बेटा जी, हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। ये अपना दूसरा पार्ट है, तो जो बच्चा पहली बार इसको देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि पहले वाला देख लेंगे साहित्य पुरस्कार के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार बेटा। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, साहित्य पुरस्कार अगर को पूछ ले कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो याद रखना 1954 को स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1954, 1954 में। ये एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम में पूछ चुके हैं, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? संस्था, ठीक है ना। किस संस्था के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखना भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा। भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? इनाम के रूप के अंदर क्या दिया जाता है? एक पट्टिका प्लस 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए, ठीक है ना। अब सुनो, ये जो पट्टिका इस तरह से रहती है, पट्टिका ऐसे ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे, उसके ऊपर लिखा रहता है साहित्य पुरस्कार, है ना। तो ये जो पट्टिका ना, पट्टिका, इस पट्टिका की डिजाइन तैयार की किसने? इस पट्टिका की डिजाइन किसने तैयार की थी? याद रखना, सत्यजीत रे। ये फिल्मी डायरेक्टर थे बेटा जी, अभिनेता भी थे, सत्यजीत रे। इन्होंने इस पट्टिका की डिजाइन तैयार की थी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की पट्टिका की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो सत्यजीत रे ने तैयार की थी बेटा जी। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो बेटा जी साहित्य अकादमी पुरस्कार टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 24। 22 भाषा तो अपने संविधान के अंदर है, प्लस राजस्थानी प्लस अंग्रेजी। इतनी भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? और भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इसको फटाफट नोट कीजिए बेटा जी, कीजिए बेटा। चलिए बेटा जी करते हैं स्टार्ट। अब देखो बेटा जी, अगर कोई पूछ ले आपसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, प्रथम कौन था, तो याद रखना माखन लाल चतुर्वेदी। मक्खन लाल चतुर्वेदी। क्लियर? 1955 के अंदर, 1995 के अंदर पहला व्यक्ति को। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, लेकिन पहला पुरस्कार दिया गया 1955 के अंदर। क्लियर? आगे दो। अगर कोई पूछ ले कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो याद रखना अमृता प्रीतम, ठीक है ना। अमृता प्रीतम 1956 के अंदर, 1956 के अंदर। देखिए ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। ये याद रखो कि प्रथम किसको मिला, प्रथम महिला कौन थी जिसको ये मिला, ठीक है ना। आपको पूछ ले कि हिंदी भाषा में प्रथम किस व्यक्ति को मिला, तब भी यही नाम आएगा, माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है ना। 1955 में मिला था। इसकी एक रचना थी हिम तरंगिनी, याद रखना बेटा जी। इसकी रचना का क्या नाम था? हिम तरंगिनी।
इसके लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया। हिम तरंगिनी, याद रखना, हिम तरंगिनी। क्लियर? आगे, प्रथम महिला, हिंदी भाषा में प्रथम महिला कौन है जिसको पुरस्कार मिला? तो याद रखना, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती 1980 के अंदर मिला और इसकी रचना का नाम था जिंदगी नामा। जिंदगी नामा, जिंदगी नामा के लिए इसको कृष्णा सोबती को दिया गया 1980 के अंदर। अब आगे पूछ ले कि अंग्रेजी भाषा में बताओ प्रथम किसको मिला? अंग्रेजी भाषा में प्रथम किसको मिला? ठीक है ना, तो आर के नारायण। आर के नारायण 1960 के अंदर, 1960 के अंदर। ये सब चीजें याद रखिएगा, सारी चीज ऐसी है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है, तो आप इन चीजों को याद कर लीजिए। ओनली सेलेक्टेड चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तो इनको याद आपको रखना ही पड़ेगा बेटा। ओके, चलिए, अगर कोई पूछ ले कि वर्तमान 2023 में किसको दिया गया, यानी कि जो 2022 के अंदर जिसको सिलेक्शन किया गया उसको 2023 में तो दिया गया होगा, तो 2023 में वर्तमान में हिंदी भाषा में किसको मिला और अंग्रेजी भाषा में किसको मिला? अगर कोई पूछ ले तो याद रखना, हिंदी भाषा में मिला है बद्री नारायण को। किसको मिला है? बद्री नारायण को मिला है हिंदी भाषा में। और ये जो बद्री नारायण जो है ना, ये जो बद्री नारायण है, याद रखिएगा, इसकी एक रचना है जिसका नाम है तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द, इसके लिए, इस रचना के लिए इसको दिया गया है तुमड़ी के शब्द। ओके बेटा जी, क्लियर? कोई पूछ ले कि अंग्रेजी भाषा में किसको मिला है वर्तमान में? अनुराधा राय को। याद रखना, अनुराधा राय को। बेटा जी, अनुराधा राय को अंग्रेजी भाषा में वर्तमान में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्लियर? इसके बारे में, इसकी कहानी ये खत्म हुई। अगला और अपन एक और पुरस्कार के बारे में पढ़े, उससे पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी, याद करना जरूरी बेटा जी, ठीक है ना? नोट कीजिए फटाफट बेटा। चलिए बेटा जी, अगला अपना है साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार। ठीक है ना, इसमें फेलोशिप दी जाती है। अगर कोई पूछ ले कि साहित्य अकादमी फेलोशिप की स्थापना कब हुई, तो 1968 के अंदर इसकी स्थापना हुई। क्लियर? अगर कोई पूछ ले कि प्रथम फेलो किसको बनाया गया, पहला फेलो किसको बनाया गया, तो याद रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन को ये बनाया गया बेटा जी। और कोई पूछ ले कि वर्तमान 2021 के बाद में तो किसी को बनाया नहीं गया, 2021 में बनाया गया है। 2021 के अंदर किन किन को फेलो बनाया गया, तो 2 को बनाया गया है। अगर कोई पूछ ले कि हिंदी भाषा में किसको फेलो बनाया गया है, तो हिंदी भाषा के अंदर याद रखना, विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला जो हिंदी भाषा के हैं, और अंग्रेजी भाषा के अंदर भी एक को बनाया गया अभी अंग्रेजी भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा के अंदर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, एलो। बस, इसके अलावा और तुम्हें इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो, साहित्य अकादमी का सबसे जबरदस्त पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। उसके बाद में इनकी ये चीजें याद रखो कि कौन कौन से पुरस्कार हैं, उनकी स्थापना कब हुई, और पहला किसको दिया गया और वर्तमान किसको दिया गया। बस इतनी चीजें याद रखो हर पुरस्कार के बारे में। तो ये स्थापना वाला प्रश्न मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्यों? क्योंकि एसएससी ने कम से कम 2-3 बार अलग अलग पुरस्कारों की स्थापना के बारे में पूछ चुके हैं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इनको बढ़िया तरीके से तैयार करो बेटा जी। ओके, नोट करो फटाफट बेटा जी। क्लियर? चलिए बेटा जी, अगला अपना है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। देखिए, सरस्वती सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो याद रखना 1991, 1991। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है सरस्वती, तो याद रखना, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इनाम के रूप में इसमें दिए जाते हैं 15 लाख रुपए।
क्लियर। भाषा 22 भाषाओं में, 22 में से किसी एक में, 22 भाषाओं में से दिया जाता है, लेकिन 22 भाषाओं को नहीं दिया जाता, 22 में से किसी एक को दिया जाता है। अच्छा, इस पुरस्कार को देने के लिए कोई ये नहीं कि प्रतिवर्ष है, प्रतिवर्ष तो है, लेकिन एक शर्त और इसमें, क्या, जिसको ये पुरस्कार मिलेगा उसके पिछले 10 सालों का पूरा बायोडाटा देखा जाएगा कि 10 साल में उसका योगदान क्या रहा, उसके 10 साल के व्यक्तिगत जीवन के 10 सालों में उसने अपने जीवन का कितना चीजें उसने साहित्य के लिए किया है, उसके आधार पर यह सरस्वती सम्मान दिया जाता है। 10 वर्षों के कार्य के आधार पर, याद रखना किसे, 10 वर्षों के कार्य के आधार पर। मैं यहां पर लिख देता हूं 10 वर्षों के कार्य के आधार पर, 10 वर्षों के कार्य के आधार पर यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर, इनको नोट कीजिए, इसके बाद में और बातें बताता हूं, कीजिए बेटा जी फटाफट। चल बेटा जी करते हैं स्टार्ट। देखो, अगर कोई पूछ ले कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला, प्रथम किसको मिला, तो याद रखना अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम है ना हरिवंश राय बच्चन को, हरिवंश राय बच्चन को मिला, जो हिंदी भाषा से थे, ठीक है ना, सन 1991 के अंदर मिला उसको, 1991 के अंदर हिंदी भाषा के अंदर मिला सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को। क्लियर। प्रथम महिला जिसको मिला तो याद रखना बाल मणि अम्मा को, बालमणि अम्मा को मिला सन मलयालम भाषा में, मलयालम भाषा में सन 1995 के अंदर, 1995 के अंदर। क्लियर। वर्तमान यानी कि 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला, तो याद रखना मेरे लाडलो, ये मिला है शिव शंकरी को। याद रखना किसको मिला है, शिव शंकरी को मिला है, जो तमिल भाषा से रिलेटेड है। जो किससे रिलेटेड है, तमिल भाषा से रिलेटेड। याद रखना शिव शंकरी तमिल भाषा से निकला है, और इसका है सूर्य वामसन। याद रखना बेटा जी, इसकी जो रचना है उसका नाम है सूर्य वामसम, ठीक है ना। इसके लिए इसको ये इस रचना के आधार पर इसको शिव शंकरी को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। विशेष करके याद रखना बेटा, ठीक है ना। सूर्य रुको बेटा रुको, सॉरी तमिल भाषा में दिया गया 10 वर्षों के आधार के ऊपर, ठीक है ना। तो शिव शंकरी जो है ना, शिव शंकरी इसको दिया गया था बेटा जी, ठीक है ना। और इसका जो तमिल भाषा से रिलेटेड जो है ना 32वां 2022 शिव शंकरी को तमिल भाषा के अंदर दिया गया। क्लियर। तो ये बात आप विशेष करके याद रखिएगा बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, ठीक है ना। रचना तो नहीं, 10 साल के आधार पर दिए जाते बेटा जी, ओके। तो ये बात ध्यान में रखिए बेटा जी। क्लियर। अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य वामसम इस आधार पर इसको दिया गया है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि सरस्वती सम्मान लास्ट के 10 वर्षों के कार्य के आधार पर दिया जाता है। उनमें सबसे बढ़िया था इसका कौन सा, सूर्य वामसम। क्लियर। याद रखिएगा बेटा जी इस बात को, ठीक है ना। वर्तमान में इसको मिला। अब देखो जो बात याद रखने लायक है वो सुनो आप लोग ध्यान से। अब तक केवल 2 ही हिंदी साहित्यकारों को यह पुरस्कार मिला है। अब तक केवल ये 2 ही हिंदी साहित्यकारों को यह पुरस्कार मिला है। याद रखना, अब तक केवल 2 ही हिंदी साहित्यकारों को, अब तक केवल 2 ही हिंदी साहित्यकारों को यह
पुरस्कार मिला। अब तुम कहोगे सर जी वो दो कैंडिडेट कौन कौन है, तो याद कर लेना। नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, और दूसरा है गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र। एक बार मैं फिर बोल देता हूं, सूर्यवंशम याद रखो तो ठीक है, और नहीं रखो तो रहने दो, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जरूर याद रखो कि वर्तमान में किसको मिला, शिव शंकरी को तमिल भाषा में मिला। ये बात ध्यान रखना। क्लियर? अब मुझे बताओ ये मैटर पूरा बात समझ में आ रही होगी? क्लियर? फटाफट नोट कर लीजिए बेटा जी इसको। ओके, चलिए बेटा जी, अब देखो व्यास सम्मान पुरस्कार, सरस्वती के बाद में आता है व्यास सम्मान पुरस्कार बेटा जी, ठीक है ना। अब सुनो, व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो 1991 के अंदर इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। क्लियर? इनाम के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। भाषा केवल हिंदी में, केवल हिंदी में ही ये दिया जाता है। केवल हिंदी के अंदर ही इस पुरस्कार को दिया जाता है, केवल हिंदी के लेखकों को, ठीक है ना। अगर कोई ये पूछ ले आपसे कि व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, प्रथम व्यक्ति, तो याद रखना राम विलास शर्मा, सन 1991 के अंदर, 1991 के अंदर। प्रथम महिला कौन थी जिसको व्यास सम्मान पुरस्कार मिला गया, तो याद रखना चित्रा मुगदुगल। याद रखना नाम, याद ढंग से रखना, मुग गए के नीचे ये मुगदुगल, ठीक है ना, मुगदुगल। क्लियर? कब मिला सर, 2003 में। ये लीजिए बेटा। ओके, वर्तमान में 32वां जो 2022 का था मिला 2023 में, वर्तमान 2023 में मिला। 2023 में किसको मिला, तो याद रखना बेटा जी ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी को, ठीक है ना। और इसकी एक रचना था पागलखाना, पागलखाना, इसकी रचना का नाम है पागलखाना, याद रखना बेटा। क्लियर? इसलिए इसको ये पुरस्कार दिया गया वर्तमान में। क्लियर? ये था व्यास सम्मान पुरस्कार। और भी मैं पुरस्कार के बारे में बताऊं, नोट करो फटाफट इसको कीजिए बेटा। चलिए बेटा जी, अगला अपना है मूर्ति देवी पुरस्कार। प्लीज बेटा अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज बेटा आप लोगों से बस मैं इतनी विनती करता हूं कि फटाफट मतलब 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज ऑनलाइन लेकर आऊंगा जबरदस्त इन टॉपिक वाइज की। अभी तो मैं समझा रहा हूँ आपको टॉपिक, फिर इनसे रिलेटेड एग्जाम में आने वाले पर्सन कौन कौन से हैं वो भी लेके आऊंगा। तो प्लीज बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को दूर दूर पूरे देश में फैला दो बेटा जी। और ये बोल दो कि एक बार पढ़ के देखिए, ठीक है ना। और मैं गारंटी कर रहा हूं अभी सीजीएल की एग्जाम आने वाली है, आप सीजीएल की एग्जाम में देखना कि अगर इन टॉपिकों से पर्सन आएगा तो मेरा पढ़ाया हुआ आएगा, देख लेना चाहिए आप। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना कहूंगा कि एक बार आप देखना, एक बार चेक करके। ओके बेटा जी, चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। मूर्ति देवी पुरस्कार, अगर कोई पूछ ले कि मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो याद रखना 1961 को, 1961 को, 1961 के अंदर। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है बेटा जी भारतीय ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा, यानी भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। क्लियर? इसमें इनाम के रूप में दिया जाता है 4 लाख रुपए। कौन सी भाषा के अंदर दिया जाता है, 24 भाषा, 24 भाषा। अब 24 भाषा का नाम आती समझ जाना चाहिए, 22 तो अपने संविधान के अंदर है और 2 अंग्रेजी और राजस्थानी होगी। क्लियर? तो टोटल 24 भाषा के अंदर
प्राप्तकर्ता, प्रथम प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? याद रखना, सी के नागराज राव, जो कि कन्नड़ भाषा से रिलेटेड है। ठीक है ना, कन्नड़ याद रहे न रहे एक अलग मैटर है, लेकिन सी के नागराज राव याद जरूर रखना। प्रथम महिला प्रतिभा रे, जिसको मूर्ति देवी पुरस्कार मिला, प्रथम महिला कौन थी? हिंदी भाषा में प्रथम जिसको मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया, हिंदी भाषा में किसको मिला? तो याद रखना, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। लो, वीरेंद्र कुमार सकलेचा को यह पुरस्कार दिया गया। को पूछ ले कि वर्तमान 2019 में किसको मिला? 2019 के अंदर वर्तमान 2019 में ये किसको मिला? कौन सा? मूर्ति देवी पुरस्कार, क्योंकि 2019 के बाद तो किसी को मिला नहीं, तो 2019 में लास्ट मिला है। किसको मिला है? तो रखना याद रखना बेटा, डॉक्टर विश्वनाथ को मिला बेटा जी। अगर पूरा नाम लिखना चाहो तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। एलो बेटा जी, ये चीजें याद रखना मेरे बच्चों। बहुत मुश्किलों से बढ़िया बढ़िया नोट्स बना के लेके आए तुम लोगों के लिए, एकदम जबरदस्त तरीके से याद रखना। मैं गारंटी कर रहा हूं बेटा जी, इससे हटके क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है ना, बढ़िया तरीके से याद करो बेटा जी। ओके, तो चलिए मैं आगे और बताऊं, इसको नोट कीजिए बेटा, फटाफट क्लियर कीजिए बेटा। चलिए बेटा जी, अब करते हैं एक युवा पुरस्कार। ठीक है ना, देखिए युवा पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 2011 के अंदर। युवा पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 2011 के अंदर। युवा पुरस्कार की कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है? तो याद रखना, साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर? इनाम के रूप के अंदर दिया जाता है बेटा जी 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। क्लियर? भाषा 24 भाषाओं के अंदर, 24 भाषा। मैंने आपको पहले भी बताया था 24 भाषा का नाम आती है, समझ जाना चाहिए। 22 तो संविधान की हो गई, एक राजस्थानी हो गई, एक अंग्रेजी हो गई। क्लियर? अगर कोई पूछ ले कि युवा पुरस्कार वर्तमान में हिंदी भाषा में किसको मिला, तो याद रखना अतुल कुमार को। ठीक है ना। अंग्रेजी भाषा में किसको मिला? तो अनिरुद्ध को मिला है। अनिरुद्ध का पूरा नाम याद रखना चाहो तो अनिरुद्ध कानी सेट्टी को। क्लियर? ये मिला। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये मतलब साहित्य पुरस्कार के अंदर छोटे छोटे पुरस्कार और हैं, इनको मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये जितने भी छोटे पुरस्कार है उसमें 3 बातें याद रख लो। 3 बातें कौन कौन सी? नंबर 1 कि कौन सा पुरस्कार है, स्थापना कब हुई और किसको दिया गया। बस इतनी बात याद रखो, क्योंकि पूछेगा तो वर्तमान का पूछेगा, इसमें प्रथम वगैरह नहीं पूछेगा आप लोगों से। क्लियर? तो आप लोग बढ़िया तरीके से इसको तैयार कीजिए। आगे छोटे छोटे पुरस्कार है उनको भी निपटा देते हैं बेटा जी। ओके, लिखिए बेटा। चलिए बेटा जी आगे करते हैं स्टार्ट। देखो वाचस्पति पुरस्कार याद रखना बेटा जी, इस स्थापना हुई थी 1992 के अंदर। किस संस्था के द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इनाम के रूप में दिया जाता है 1.5 लाख, 1.50, ठीक है ना, लाख, यानी कि 1.5 लाख, 1,50,000 रुपए। क्लियर? इनाम के रूप में दी जाती है, या इसको हम लिख सकते हैं 1,50,000 रुपए। क्लियर? भाषा कितनी भाषा में दिया? केवल संस्कृत भाषा में, केवल संस्कृत भाषा में, केवल संस्कृत के अंदर। यही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न ये पूछा था वाचस्पति पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया जाता है? केवल संस्कृत भाषा के लिए।
हो सकता है आगे आने वाले दिनों में उल्टा पूछ ले कि संस्कृत भाषा के केवल संस्कृत भाषा के लिए किस पुरस्कार को दिया जाता है, तो वाचस्पति पुरस्कार को। ठीक है ना। आगे जेसीबी पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो याद रखना 2018 के अंदर, 2018 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो याद रखना जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन, ठीक है ना। लिटरेचर फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। इनाम के रूप में दिया जाता है 25 लाख रुपए। सबसे ज्यादा जो धन दिया जाता है वो इसी में दिया जाता है, 25 लाख रुपए दिया जाते हैं। अगर कोई पूछ ले कि जेसीबी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो प्रथम व्यक्ति जो था उसका नाम था बेन्यामीन। और वर्तमान में 2022 में मिला किसको है, ये मिला खालिद को। किसको मिला बेटा जी, खालिद जावेद, ये नाम इसका पूरा, खालिद जावेद को ये पुरस्कार मिला है वर्तमान में। ये याद रखिएगा बेटा, ये छोटे छोटे पुरस्कार, बड़े बड़े पुरस्कार के बारे में तो हर कुछ याद करते हैं लोग, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान में रखना। क्लियर। टाटा लिटरेचर लाइव पुरस्कार 2022 में किसको मिला, ये प्रश्न एग्जाम में आया है, तो याद रखना अनीता देसाई को। किसको मिला बेटा जी, ये अनीता देसाई को, याद रखिएगा बेटा जी। किसको मिला है ये, अनीता देसाई को, अनीता देसाई को मिला बेटा जी, ठीक है ना। ये तो गए वो जो ऑल इंडिया के अंदर सभी राज्य के व्यक्तियों को दिया जा सकता है, लेकिन कुछ साहित्य पुरस्कार अलग अलग राज्यों में भी दिए जाते हैं। तो अलग अलग राज्यों में जो फेमस साहित्य पुरस्कार है उनको भी मैं एक बार बता देता हूं, क्योंकि वो प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको उसके बारे में बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट कीजिए बेटा जी नोट। चलिए बेटा जी, राज्य स्तर के ऊपर जो साहित्य पुरस्कार दिए जाते हैं बेटा जी, उनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ये है बेटा जी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है किस राज्य के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कोई पूछ ले कि रविंद्र पुरस्कार किस राज्य के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो याद रखना रविंद्र पुरस्कार देता है पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, या हिंदी में लिख देता हूं पश्चिम बंगाल। बंकिम पुरस्कार भी पश्चिम बंगाल के द्वारा दिया जाता है, पश्चिम बंगाल। और आपको पता है अमिताभ बच्चन का एक शो आता है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें यह सवाल पूछा गया था, कौन बनेगा करोड़पति के अंदर यह सवाल पूछा गया था कि पश्चिमी बंगाल के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो याद रखना बंकिम पुरस्कार। कबीर पुरस्कार जो दिया जाता है वो मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। भारत भारती उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। पंपा पुरस्कार कर्नाटक के द्वारा दिया जाता है। साहित्य गौरव पुरस्कार गुजरात के द्वारा दिया जाता है। क्लियर। जनार्दन राय नागर सम्मान पुरस्कार राजस्थान के द्वारा, राजस्थान, ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार है बेटा। सुर सम्मान हरियाणा सुर सम्मान। राजेंद्र सम्मान बिहार। भाषा सम्मान झारखंड। और सलाका सम्मान दिल्ली, ये अपनी वाली दिल्ली भाई, ये दिल्ली। ये अलग अलग राज्य में अलग अलग ये पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। और बेटा जी इसी के साथ मेरी तरफ से जितने भी साहित्य पुरस्कार उसका टॉपिक खत्म। जितने भी पुरस्कारों के अंदर मैंने आपको शुरू से एक एक पुरस्कार के बारे में पढ़ा रहा हूं। आज साहित्य पुरस्कार अपना कंप्लीट हो गया है। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात मैं बता देता हूं आपको, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो इनको रट लो बेटा जी बढ़िया तरीके से। मैं चैलेंज करता हूं बेटा जी, इसके हटके क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। अधिकतर प्रश्न तो एग्जाम में पूछे गए इन्हीं में से, ठीक है ना। तो जितने भी साहित्य पुरस्कार मैंने बताया, और जो बच्चा पहली बार देख रहा है प्लीज वो पीछे वाला वीडियो जरूर देख लेना ज्ञानपीठ पुरस्कार का,
ठीक है बेटा जी। तो चलिए इसी के साथ अपना साहित्य पुरस्कार का चैप्टर खत्म। अपन फिर एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। इनको नोट कर लीजिए बेटा। ओके।